हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के, जो 10th में नंद हिंदी के रूप में भी पूछा जाता है और 8 में भी। तो ये क्वेश्चन 10th और 8 दोनों क्लास वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में कहते हैं, काकी की सबसे छोटी बेटी कौन सी है? ऑप्शन ए शांति, बी मालती, सी आरती, डी मानू। इसका सही आंसर होगा डी मानू। क्वेश्चन नंबर 2, सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद है? मतलब दाढ़ी मतलब खखोरन होता है, तो उसके साथ सिरचन को क्या पसंद है? ऑप्शन ए चूड़ा, बी चीनी, सी चना, डी नमक। इसका सही आंसर होगा ए चूड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? इसका ऑप्शन ए शीतल पाठी, बी मोढ़े की, सी चीक की, डी छतरी। इसका सही आंसर होगा चीक की। क्वेश्चन नंबर 4, मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? ऑप्शन नंबर ए पत्थर, बी कंकर, सी रसगुल्ला, डी बूंदिया। इसका सही आंसर होगा डी बूंदिया। 5 नंबर, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? ऑप्शन नंबर ए पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, सी पंचानंद चौधरी के नौकर को, डी पंचानंद चौधरी के मुंशी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। सी ऑप्शन नंबर 6, सिरचन जाति का क्या है? मतलब सिरचन कौन जाति का है? वैश्य, कहार, ब्राह्मण या कारीगर। तो इसका सही आंसर होगा डी कारीगर। क्वेश्चन नंबर 7, सिरचन को लोग समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए चटोर, बी बहादुर, सी बेईमान, डी नेता। ऑप्शन नंबर ए चटोर मतलब होता है जी का चालाक। क्वेश्चन नंबर 8, ठेस कहानी का पात्र है हामिद। ऑप्शन नंबर ए हामिद, बी बाल गीत, सी बाल गोविंद भगत, डी सिरचन। इसका सही आंसर होगा सी बाल गोविंद भगत, सी। क्वेश्चन नंबर 9, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 8 ठेस में, बी बाल गोविंद भगत, सी विक्रमशिला में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए ठेस में। क्वेश्चन नंबर 10, कविता नहीं है झांसी की रानी, बी बच्चे की दुआ होगी, सी कर्मवीर, डी ठेस। इसका सही आंसर होगा डी ठेस। क्वेश्चन नंबर 11, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ए भोजपुर, बी मिथिलांचल, सी मगध, डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा बी मिथिलांचल। क्वेश्चन नंबर 12, ठेस कहानी की लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिओध, सी कामता प्रसाद,
डी प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा ए फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 13, ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? ए लेखक, बी मानू दीदी, सी कलाकार, डी किसी का नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कलाकार। क्वेश्चन नंबर 14, क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन नंबर ए शर्म के प्रति सम्मान की भावना, बी रिश्तों की गहराई, सी मनुष्य की परक्षता, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? ऑप्शन नंबर ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मानू दीदी, डी मझली भाभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानू दीदी। क्वेश्चन नंबर 16, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मझली भाभी, डी मानू दीदी। इसका सही आंसर होगा मानू दीदी। क्वेश्चन नंबर 17, मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है, मतलब कितने रुपया में आती है? ऑप्शन नंबर ए 8 रुपये, बी 10 रुपये, सी 12 रुपये, डी 15 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, ठेस एक ... क्या है, मतलब ठेस एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी कविता, सी रेखाचित्र, डी जितनी। सॉरी, यहाँ पे जीवनी होगी, जीवनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कहानी। ठेस एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 19, सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए शीतल पाटी, बी चीक, सी एक जोड़ी आसनी कुश की, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। ए ऑप्शन नंबर ए ईदगाह, बी बाल गोविंद भगत, सी ठेस, डी हुंडरू का जलप्रपात। इसका सही आंसर होगा सी ठेस। दोस्तों चलिए, ये अब ख़त्म हुआ। दूसरा में मैं इससे ज़्यादा और इससे बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए जो इसमें गलती हुआ होगा इसके लिए सॉरी। मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भेजिए, शेयर करिए। इससे 10 मतलब 10th और 8th दोनों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए।